तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज प्यारे बच्चों आप सभी को हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ओके प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अब प्यारे बच्चों बहुपद क्या है, ठीक है, हम लोग बहुपद को समझेंगे। बहुपद, ओके, बहुपद। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के जैसे ए प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an(x⁴n) टाइप के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। इस टाइप के व्यंजकों को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। या हम कह सकते हैं चार अचर के साथ धन और ऋण पूर्णांक रूप में यदि चर की घात लिखी जाती है तो उसे प्यारे बच्चों बहुपद कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है? बहुपद है। x प्लस 2 क्या है? बहुपद है। x² प्लस 3x प्लस 4 क्या है? बहुपद। ओके प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमारा बहुपद होता है। अब प्यारे बच्चों इसमें आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का विकल्प पूछता है। एक पदी बहुपद, एक पदी का मतलब क्या प्यारे बच्चों? जिसमें केवल एक पद हो। जैसे हमारा 2x हो गया, इसमें केवल एक पद है, तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे पदों? एक पदी बहुपद होगा प्यारे बच्चों। 2x ये हमारा एक पदी बहुपद है। नंबर 2 प्यारे बच्चों द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, जैसे अर्थात x - 3 2x + 4, या ये सब हमारा क्या है? द्विपदी बहुपद है। ऐसे प्यारे बच्चों त्रिपदी बहुपद। तो प्यारे बच्चों आपको हम बहुपद की डिफिनीशन दिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमने कई बहुपद की डिफिनीशन लिखे हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं बहुपद क्या है। प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों, जो प्रारंभिक हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों गणित, उसमें जो प्रारंभ वाली गणित है उसमें क्या था बहुपद की डिफिनीशन? प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों के संबंध में कई पदों के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। कई पदों के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। जैसे x + 4 या x² प्लस 4x - 5। अथवा प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं? चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, जैसे a प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट an(x⁴n) के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अथवा प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं वह पद जिसे किसी चर के पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो उसे बहुपद कहते हैं। ये प्यारे बच्चों बहुपद की डिफिनीशन है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बहुपद की डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्यारे बच्चों ये क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 7 सभी क्लास के बच्चों के लिए ये बहुपद का डिफिनीशन है। सारे बच्चे याद कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ बहुपद की घात। अब प्यारे बच्चों आपको समझाते हैं बहुपद की घात। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ बहुपद की घात क्या होता है। प्यारे बच्चों बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं।
जैसे प्यारे बच्चों, जैसे अगर बोल दिया जाए 3x² प्लस 4x³ प्लस 6x प्लस 8, ये बहुपद दे दिया प्यारे बच्चों। इसमें यदि आपको बहुपद की घात बोला जाए तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा चर कौन है? x है। x की सबसे बड़ी घात क्या देख रहे हैं हम? 3। तो मैं बहुपद की घात कितनी है प्यारे बच्चों? 3 है। बहुपद की घात 3 है। अब प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको हेडिंग बता देते हैं, रैखिक बहुपद। क्या प्यारे बच्चों? रैखिक। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारा हेडिंग है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद प्यारे बच्चों बता दूं आपको, रैखिक बहुपद को एक घात बहुपद की कहते हैं। एक घात बहुपद। तो प्यारे बच्चों आप लोग सही सुने, रैखिक बहुपद को एक घात बहुपद भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब रैखिक बहुपद क्या होती है लिखेंगे इसकी डिफिनीशन। वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको मैं दिखाऊं, जैसे 3x 4x प्लस 1, या बच्चों आप बता सकते हैं x माइनस 1। इसमें प्यारे बच्चों जो चर x है इसकी घात कुछ नहीं है, क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? 1। तो सब में चर की घात क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्या है? रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। 3x 4x प्लस 1 x माइनस 1। प्यारे बच्चों आप कोई भी बता सकते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? ax प्लस b। क्या होता है? ax प्लस b। ये प्यारे बच्चों एक चर में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ये भी याद रखिएगा, केवल इसमें एक चर है x। 2 चर में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अलग होता है। आपको मैं बताऊंगा 2 चर में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ओके प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमारा क्या हो गया? ax प्लस b। अब नंबर 2 हेडिंग प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। प्यारे बच्चों आपने सही सुना, वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं बतला दूं,
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x², या प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, ये हमारा सब क्या है, द्विघात बहुपद है। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 3 आपको बता दें हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ओके प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, सबसे बड़ी घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे x³ माइनस 1 कामा 3x³ और प्यारे बच्चों बता सकते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 2 आदि हमारे त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब प्यारे बच्चों हम आते हैं प्रश्नावली पे, बहुपद के शून्यक। तो प्यारे बच्चों हम सबसे आपको बहुपद के शून्यक क्या होते हैं अब हम बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये प्यारे बच्चों मैं जो है इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों आप बता रहे हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक प्यारे बच्चों ये एक मेरी बात याद रखना, यदि एक घात बहुपद है तो बहुपद का शून्यक 1 होगा, और यदि द्विघात बहुपद है तो बहुपद का शून्यक 2 होगा, और यदि त्रिघात बहुपद है तो बहुपद के शून्यक 3 होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे प्यारे बच्चों। प्रश्नावली पे चलते हैं और बहुपद की शून्यक की संख्या बताना है प्रश्नावली 2.1 में। ओके प्यारे बच्चों, आज 2.1 हम आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए 2.1 प्रश्नावली क्या कह रहा है। सर थोड़ा सा देखिएगा, लाइट वेट इसका स्पष्ट दिखाई देता कि प्रश्नावली प्यारे बच्चों 2.1। ये प्यारे बच्चों प्रश्नावली हमारा 2.1 है। ठीक है, ये हमारा प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.1 है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, आपको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। ये प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, जितना बड़ा करो उतना ही आएगी बढ़िया। स्टार्ट है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ। ये प्यारे बच्चों हमारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.1 ही है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रश्नावली 2.1 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इसमें क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि
किसी बहुपद Px के लिए, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा बहुपद है वह किस चर में है? तो प्यारे बच्चों, खांसी थोड़ा आ गया था। तो प्यारे बच्चों, जो बहुपद है हमारा वह चर x में है, क्योंकि y बराबर Px कहा है। और यदि प्यारे बच्चों यही जो है हमारा y बराबर Px कहा है, तो हम जान जाएंगे ये हमारा चर x में बहुपद है। यही प्यारे बच्चों यदि x बराबर जो है x बराबर कह देता py, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बहुपद है वह y चर में हो जाता। पर प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है y बराबर Px, तो इसका मतलब क्या है? चर x में है। चर x में प्यारे बच्चों बहुपद है। ठीक है, तो चर x में बहुपद है। अब केवल हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो प्यारे बच्चों, जब y बराबर Px का है, y बराबर Px का है, तब ये आप देखेंगे जो हमारा ग्राफ है वह x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। क्या प्यारे बच्चों, वो जो ग्राफ बना है वह x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी बार प्रतिच्छेद किया है ये हम ध्यान देंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक। तो कितनी बार प्रतिच्छेद किया है ये हम ध्यान देंगे। x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? x अक्ष पर जितना बार प्रतिच्छेद करेगा वही हमारे शून्यकों की संख्या होगा। ओके प्यारे बच्चों, वही हमारे शून्यकों की संख्या होगा। यदि हमारा x अक्ष को जो है 3 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या उसमें 3 होगा। यदि 2 बार तो 2 हो जाएगा। यदि एक ही बार नहीं किया है तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुपद जो है हमारा दिया गया है y बराबर Px कहा है बच्चों, Px बोला है। इसका मतलब ये है चर x में बहुपद दिया है। किस में दिया है? चर x में बहुपद दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चर x में बहुपद दिया है, तो यहाँ पर जो है हम यही देखेंगे जब चर हमारा x में है तो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है ग्राफ। जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा उतनी हमारी शून्यकों की संख्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फिगर 1 में देखते हैं। फिगर 1 हमारा x अक्ष, प्यारे बच्चों ये हमारा x अक्ष है। और प्यारे बच्चों ये जो हमारा क्या है, ये जो प्यारे बच्चों हमारा है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा है वह क्या है? y अक्ष है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? y अक्ष है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? y अक्ष है। और ये वाला हमारा क्या है? x अक्ष है। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। तो बहुपद जो है हमारा वह x चर में दिया है। तो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तो प्यारे बच्चों यही तो हमारा x अक्ष है। ठीक है, ये देखिए x अक्ष पे क्या प्रतिच्छेद किया है ये ग्राफ? नहीं, केवल y अक्ष को प्रतिच्छेद किया है। तो जब x अक्ष को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या होगा? शून्यकों की संख्या जो है संख्या 0 होगा। कारण प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें जो है x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया है। इस ग्राफ में प्यारे बच्चों देखते हैं ये हमारा
जो है जा रहा है। अब प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं जो है, ये हम देख रहे हैं यही हमारा जा रहा है, और ये अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है प्यारे बच्चों? एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बच्चों एक होगा। कितनी होगा? एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ जो है यक्ष अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया है। इसमें प्यारे बच्चों केवल ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या बताना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों इस फिगर में देखते हैं, ये हमारा यक्ष अक्ष है और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? वाई अक्ष है। तो यक्ष अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? ये यक्ष अक्ष को 1 2 3 बार। तो प्यारे बच्चों इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। शून्य कितने हैं प्यारे बच्चों? शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 3 होगी, क्योंकि यक्ष अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए ये हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष हो गया और ये वाला वाई अक्ष हो गया। ये यक्ष अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है प्यारे बच्चों? 1 2 बार कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या प्यारे बच्चों हमारा कितना होगा? 2, क्योंकि यक्ष अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया है। इस ग्राफ में प्यारे बच्चों 1 2 3 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगी। 4। ओके। और प्यारे बच्चों इस ग्राफ में आते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? ये 60वां क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट करके 60वें क्वेश्चन में बताएंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्यारे बच्चों आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों हमसे जुड़े रहिए। हमारा हर वीडियो जो है आपके पास पहुंचेगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आपके पास हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कक्षा 10 का मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सारे विषय जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो गया। अब प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.2 में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।